Welcome to South Delhi Builder Floors by Himanshu. नया दिन नया वीडियो. Today I'll be showing you a triplex. Triplex means 3 फ्लोर्स मिलते हैं जिसमें हमें बेसमेंट, ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ स्टिल्ट एरिया. और अच्छी बात, आज इस ट्रिप्लेक्स को देखने का आपको पता चलेगा कि हम इस ट्रिप्लेक्स का यूज कैसे कर सकते हैं, हम अपनी फर्निशिंग्स कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि इट इज वन ऑफ अ काइंड प्लेस कि हमें जहाँ पे पूरा फर्निश्ड हाउस मिला है. और आपको पता चलेगा हमारी प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं फर्नीचर की. सो come with me, I'll show you a beautiful swimming pool inside the basement as well. Come. So this is the parking space you get along with this triplex, जिसमें आपकी आसानी से 3 से 4 बड़ी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं. And this is your personal space. You can lock the door and done. And this is the entry, grand entry to your triplex, double ceiling height entrance with stonework done on the walls. ऊपर एमएस का जाल बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत. And look at the size of the door. Just check this door. As soon as you enter in this beautiful house, आपको ऐसा लगेगा आप एक होटल की लॉबी में एंटर कर रहे हैं. Wow! Look at the chandelier and look at the double ceiling height you get. इतनी अच्छी सीलिंग हाइट मिलती है ना जब आपको, तो एंट्रेंस का मजा ही अलग हो जाता है. This is your personal and private lift, जो आपके बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और स्टिल्ट एरिया को ज्वाइन करती है. जो ट्रिप्लेक्स बनाता है वो ये पार्ट है जो हमारे बेसमेंट को और ग्राउंड फ्लोर को जोड़ता है. अ ब्यूटीफुल पाउडर रूम हैज बीन गिवन हियर आल्सो. और ये है आपका स्टिल्ट का पार्ट, जो कि हमने बहुत अलग वीडियोस में भी आपको दिखाया है कि हम इसके बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं. बट एक्चुअल में यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी फर्निश्ड कर दिया है, तो यू विल गेट इन फेयर आइडिया कि आप इसका क्या यूज कर सकते हैं. अच्छे खासे साइज का ये स्टिल्ट एरिया निकला हुआ है. इन्होंने बहुत अच्छी फॉर्मल सेटिंग बनाई हुई है. यहाँ पे आपका एलसीडी पैनल लगाया हुआ है फॉर द कैमरा, सिक्योरिटी सिस्टम. ब्यूटीफुल टेबल हैज बीन प्लेस्ड हियर. सोफाज रखे हुए हैं, काउच रखे हुए हैं, साइड टेबल्स हैं. और यही आपकी जो स्टिल्ट की एरिया है, इन्होंने यहाँ पे ग्लास की रेलिंग के साथ इसको बेसमेंट से ओपन हाइट दी हुई है. और पीछे सारा ये ओपनेबल विंडोज हैं आपके फॉर वेंटिलेशन एंड सनलाइट. नीचे आपका यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत स्विमिंग पूल है बेसमेंट में, जो अभी हम देखेंगे. उसका व्यू आपको यहां से भी मिलता है. तो यहां पे आपको पता चलता है कि ये एरिया आपका किस काम आता है. इन्होंने इसको फॉर्मल सिटआउट बना लिया है. आप इसको ऑफिस भी बना सकते हैं, छोटा सा अपना कंप्यूटर रूम भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए एरिया भी बना सकते हैं. ब्यूटीफुल मार्बल हैज बीन यूज्ड. स्लीक प्रोफाइल्स यूज किए हुए हैं एल्यूमिनियम के विद ग्लास ऑन द रेलिंग्स. और डबल सीलिंग हाइट है, तो आप देख सकते हैं कितनी स्टेयर्स नीचे जा रही है फॉर द बेसमेंट. तो बेसमेंट की भी डबल सीलिंग हाइट मिलेगी आपको. सिर्फ एंट्रेंस पे ही डबल सीलिंग हाइट नहीं है, ये बेसमेंट पे भी डबल सीलिंग हाइट है. और बेसमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक फ्रंट सेक्शन है, एक बैक सेक्शन है. विल सी द फ्रंट सेक्शन फर्स्ट. अब आप देख सकते हैं मेरे साथ डबल सीलिंग हाइट है. ऊपर इन्होंने पूरी ग्लास वर्क यूज किया हुआ है सीलिंग पे. और ये पूरा फर्निश्ड बेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है. तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. पार्टी हॉल्स तो बनते ही हैं, बट पार्टीज करने के लिए भी आपको अच्छा सेटआउट बनाना पड़ता है. तो बहुत ही अच्छी फर्निशिंग, लेविश फर्निशिंग यूज करके, हाई एंड फर्नीचर यूज करके इन्होंने इसको फर्निश किया हुआ है. डिफरेंट डिजाइन ऑफ टेबल, सोफाज, डाइनिंग टेबल हैज बीन प्लेस्ड ओवर हियर. तो आपकी गैदरिंग करने के लिए, आपकी पार्टीज के लिए और फॉर्मल सिटआउट बनाने के लिए बहुत ही अच्छा सेटअप बना के इन्होंने दिया है. और बहुत ही सुंदर बेसमेंट विद पीओपी डिजाइन ऑन द वॉल्स. अच्छे खासे साइज का एलईडी यूज किया है इन्होंने यहाँ पे. दिस इज द बार काउंटर फॉर योर एंटरटेनमेंट. तो एंटरटेनमेंट जोन भी क्रिएटेड है यहाँ पे अपने गेस्ट को केटर करने के लिए. तो अब आपको ये फेयर आइडिया मिल रहा होगा कि हम अपना एरिया कैसे यूज कर सकते हैं. कई बार खाली देखने पर हमें नहीं पता चलता हम इतने बड़े एरिया को कैसे यूज करें, स्टिल्ट एरिया में क्या करेंगे, कैसे आएगा. बट फर्नीचर डलने के बाद आपको पूरा अंदाजा हो जाता है कि आप क्या कर सकते हैं. बेसमेंट में इन्होंने केटर करने के लिए एक बहुत ही अच्छे साइज की पैंट्री इधर दी है. सो आप पैंट्री ना बोल के किचन भी बोल सकते हो प्रॉपर. सो फुल साइज किचन यहाँ पे इन्होंने दिया है. और अच्छा सा पाउडर रूम इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है विद डिफरेंट मार्बल टोन यूज्ड. सो बेसमेंट में अगर आप हैं तो आपको ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द प्राइवेट लिफ्ट व्हिच इज कमिंग टू द बेसमेंट फ्रॉम द स्टिल्ट. और ये भी हमारा रेडी हो रहा है. कुछ पार्ट्स रह गए हैं. स्विमिंग पूल हैज बीन डिजाइंड. डेक ऊपर क्रिएट करके स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, पूरा वुडन डेक ऊपर बनाया हुआ है इन्होंने.
और बहुत ही अच्छे साइज का स्विमिंग पूल है फॉर योर फैमिली टू हैव फन। आप रिजॉर्ट जाते हैं तो अगर ऐसा घर हो तो आपको रिजॉर्ट जाने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं वीकेंड्स पे, अनलेस एंड अनटिल यू आर प्लानिंग टू गो आउट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो 1 और 2 नाइट्स के स्टेकेशंस होते हैं वो तो ऐसे घरों में यही मना लो, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल डिजाइन विद वुडन डेक, और यहाँ पे हम पूरा जिम्नेजियम क्रिएट कर रहे हैं। मशीनरी आ गई है आपके सामने, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा काम बाकी है। ये पूरा आपका जिम बन जाएगा। सामने वाटर फाउंटेन बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत पूल है। पूरा पूल के साथ आपको यहाँ पे शावर एरिया मिलता है, स्टीम रूम है। तो एक बेसमेंट में इससे ज्यादा आप क्या ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि पार्टी हॉल वहां पे है, एंटरटेनमेंट जोन वहां पे है, और रिलैक्सेशन के लिए पूल यहाँ पे है, और अपनी तबीयत ठीक करने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए एक अच्छा सा जिम बन रहा है। और ये आपको यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने पूरा ग्लास वर्क यूज किया हुआ है, आर्टिफैक्ट्स आप यहाँ रख सकते हैं, तो पूरा आपको विजिबिलिटी है बेसमेंट की। ऐसा नहीं है कि बीच में हिंड्रेंस आ गया तो आपको नजर नहीं आ रहा है वो। सो दिस वाज द बेसमेंट फ्रॉम योर ट्रिप्लेक्स। स्टिल्ट एंड बेसमेंट हैज बीन कवर्ड। नाउ वी गो टू द ग्राउंड फ्लोर। सो ये हमारा ट्रिप्लेक्स, हम ऊपर आ रहे हैं टू द ग्राउंड फ्लोर। लाइट कलर मार्बल हैज बीन यूज्ड इन द लॉबी इटसेल्फ, और एंटर करते ही बहुत ही अच्छे साइज का मंदिर यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है इन्होंने लाइटनिंग के साथ। तो घुसते ही आपकी सबसे पहली जो नजर है भगवान पे पड़ती है, और भगवान की नजर आप पे पड़ती है। ये लेफ्ट साइड में आपका किचन डिजाइन किया हुआ है। ब्यूटीफुल फ्लूटेड ग्लास हैव बीन यूज्ड फॉर द एंट्रेंस। आइलैंड किचन, फुली लोडेड किचन विद ऑल द मॉड्यूलर अप्लायंसेस। हैफले के अप्लायंस यूज किए हुए हैं। गोल्डन कलर के डबल बोल सिंक हैव बीन गिवन। अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आइडिया मिल रहा है हाउ टू प्लेस योर फ्रिज। कितना बड़ा फ्रिज आप रख सकते हैं, क्योंकि कई बार हमसे पूछा जाता है जब हम दिखाते हैं कि ये डबल डोर फ्रिज का स्पेस है तो क्या हमारा फ्रिज आ जाएगा। आपके सामने है, एसी इज बीन गिवन, डाइकिन का एसी है, एम्पल स्टोरेज स्पेस, लाइट कलर टोन में, बहुत ही डिफरेंट मार्बल टोन यूज की हुई है किचन पे, काउंटर टॉप्स पे भी और वॉल्स पे भी। चिमनी और गैस स्टोव बहुत सही जगह प्लेस्ड है। पैंट्री यूनिट आपके सामने है। तो जब आपको फर्निश्ड घर में थोड़ा बहुत सामान भी रखा हुआ मिलता है तो यू गेट अ फेयर आइडिया। अब ये आपका सर्विस एरिया के लिए यहाँ पे बालकनी दी हुई है किचन में, वॉशिंग एरिया है, सर्विस एरिया है। सो किचन के लिए एम्पल सनलाइट एंड वेंटिलेशन पूरी दी हुई है। So ample storage, beautifully designed kitchen. एक designer powder room for your guests, black and white tone में बनाया हुआ आपके सामने है। So this is the powder room, और अच्छा साइज है, क्रैम्ड नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। बड़ा एलिगेंट और लग्जरी वर्क किया गया है, बिल्डर ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। सो दिस इज द ग्रैंड ड्राइंग रूम एंड अ डाइनिंग एरिया विच दे हैव मेड। बेसमेंट में भी बना हुआ था, और ये आपका अपना पर्सनल फैमिली के लिए स्पेस है जिसमें आप गेस्ट को ना बुलाना चाहें, क्योंकि उनके लिए आपके पास नीचे बहुत अच्छा स्पेस है, स्टिल्ट में भी स्पेस है। अब पूरा फर्नीचर प्लेस्ड है, फेयर आइडिया मिलता है कि हम अपना डाइनिंग टेबल कितना बड़ा लगा सकते हैं। डिजाइनर टेबल्स प्लेस्ड है, सोफास प्लेस्ड है, टीवी वॉल पे टीवी प्लेस्ड है। पूरा सेटअप आपके सामने है। इन्होंने वॉल पे स्टोन वर्क भी किया हुआ है, मिरर वर्क के साथ एम्पल स्टोरेज स्पेस क्रिएट किया हुआ है ड्राइंग रूम में। जब आपके ये नई सीलिंग हाइट है, 11 फीट की सीलिंग हाइट मिलती है। सो ट्रिप्लेक्स बनाया हुआ है बहुत ही सोच समझकर, अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है, इंटीरियर वर्क किए हुए हैं। सो आपको कुछ भी कराने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। सो दिस इज द ड्राइंग रूम, और ये आपको मिलती है ड्राइंग रूम के साथ बहुत ही सुंदर बालकनी। तो जब हमारी जो ग्राउंड फ्लोर की बालकनी होती है, मैंने हमेशा आपको बताया सबसे बड़ी बालकनी हमें ग्राउंड फ्लोर पे ही मिलती है, 6 से 7 फुट की फुल लेंथ रनिंग बालकनी इन दी फ्रंट विद डिफरेंट एलिमेंट्स यूज्ड इन दी फसाड। और ये एल शेप की रनिंग बालकनी है जो आपके ड्राइंग रूम से और किचन एरिया से भी कनेक्ट कर देती है आपको, जो उन्होंने वहां पे स्टोर बनाया। अप एंड डाउन लाइट्स दी हुई हैं, ग्लास वर्क यूज किया हुआ है आपके फसाड में।
with profiles, aluminum profiles. So this is the drawing room connected with your first bedroom. तो लेआउट हमेशा से सेम ही रहता है, चाहे घर 300 का हो, 500 का हो या उससे बड़ा हो, अनलेस एंड अनटिल 800,000 का ना हो. सो ये आपका बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम. अब आप बेडरूम के साइजेस भी मेरे साथ देखेंगे. दे हैव गिवन अ वेरी गुड साइज ऑफ अ बेडरूम. बेड प्लेस्ड है, फर्नीचर प्लेस्ड है, उसके बाद भी कितनी जगह है. कर्टेन्स खोलते ही आपको सनलाइट का अंदाजा हो गया. अब पूरे रूम में सारा सामान रखने के बाद आपको दिख रहा है कि और कितनी जगह है और इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है. पूरी बेड की बैक साइड पे इन्होंने वुडवर्क यूज किया हुआ है. डाइकिन के एसीज हैं. दिस इज द बाथरूम कनेक्टेड विद द बेडरूम. अभी आपका मास्टर बेडरूम है अकॉर्डिंग टू वास्तु. दैट्स व्हाई दे हैव गिवन इन द फ्रंट. बाथटब हैव बीन गिवन हियर. 4 क्यूबिकल्स हैं और क्लोजेट स्पेस विद ब्लैक फ्लूटेड ग्लास. निशेस हैव बीन डिजाइंड. सटल कलर टोन्स हैव बीन यूज्ड. बाथरूम में भी एसी दिया हुआ है. तो बहुत ही कहते हैं ना, स्टेप इनटू द लग्जरी विद मी. तो ये है लग्जूरियस ट्रिप्लेक्स डिजाइन फॉर द पीपल जिनका टेस्ट लग्जरी में होता है और दे वांट टू स्पेंड मोर एंड बाय गुड थिंग्स. दिस इज द लॉबी. बहुत ही अच्छे खासे साइज की लंबी लॉबी है. This was the entrance from where we entered. Personal and private lift coming on the ground floor. Now we have 3 bedrooms at the back. पहले हम जाएंगे राइट साइड वाले बेडरूम में. इक्वली गुड साइज का बेडरूम ये भी होगा और बाकी भी होंगे. अगेन यू कैन सी द स्टडी टेबल, फर्नीचर सब प्लेस्ड है. उसके बाद भी यू हैव एम्पल स्पेस टू कीप योर थिंग्स एंड स्टफ. बट खाली खाली रखें तो अच्छा लगता है. नाउ डिफरेंट मार्बल टोन, व्हाइट एंड पिंक कलर का मार्बल टोन हैव बीन यूज्ड इन दिस बाथरूम विद ब्राउन एंड ब्लैक ऑन द वॉल्स. क्लोजेट स्पेस इनसाइड द वॉशरूम. 4 क्यूबिकल्स. मतलब बहुत ही डिजाइनर वर्क किया गया है. बिल्डर ने पूरा ध्यान दिया है कि आपको अपना कुछ भी पैसा और खर्च ना करना पड़े. सो दे हैव यूज्ड एवरीथिंग दे कैन. डिजाइनर वॉशरूम्स बनाए हुए हैं. एलीट एंड एलिगेंट काम किया गया है. दिस इज द सेकेंड बेडरूम. ये भी मास्टर बेडरूम की तरह बड़े साइज का ही बेडरूम है. क्लोजेट स्पेस, डबल क्लोजेट स्पेस मिलता है यहाँ पे. और अब आप मेरे साथ देखेंगे इस रूम की साइज को और लेंथ को. काउच रखे हुए हैं बेड के बाद. उसके बावजूद दे हैव एम्पल स्पेस ओवर हियर. अब आप देखेंगे इसमें पीछे से अच्छे खासे साइज की बालकनी पीछे भी दी हुई है. और सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए मैंने इसलिए खोले हैं कर्टेन्स दैट यू विल गेट अ फेयर आइडिया. जितना बड़ा ये बेडरूम है आपका, उतनी ही बड़ी बालकनी इन्होंने पीछे दी हुई है विद वुडन लुक टाइल्स, वॉशिंग एरिया और एमएस के पूरे जाल से कवर किया हुआ है फॉर योर सिक्योरिटी. और सारे आपके एसी के वेंट्स पीछे दिए हुए हैं फॉर सर्विस. पीवीसी शीट्स यूज की गई हैं सीलिंग पे विद फोकस लाइट्स. अब आप देख सकते हैं मेरे साथ, आई एम वॉकिंग. कितनी लंबी चौड़ी बालकनी बैक साइड पे भी है. ये 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, सो वेंटिलेशन विल बी गुड ऑलवेज. नाउ वी हैव द फोर्थ बेडरूम जो इस बालकनी से ही कनेक्ट हो जाता है. दिस इज द फोर्थ बेडरूम. डिफरेंट कलर टोन्स इन द क्लोजेट स्पेस. अगेन गुड साइज ऑफ अ बेडरूम. सो आपने देखा इस ट्रिप्लेक्स में अच्छी बात क्या निकलती है कि आपको स्पेस बहुत मिल जाता है. डिफरेंट मार्बल टोन्स इन दी वॉशरूम. यहां पे इन्होंने डिफरेंट मार्बल टोन्स यूज की हुई हैं. निशेस हैं, अगेन 4 क्यूबिकल्स हैं. सो दीज वर द 4 बेडरूम्स इन द ट्रिप्लेक्स. आपने देखा लग्जरियस ट्रिप्लेक्स स्प्रेड अक्रॉस 3 floors, basement, ground and a part of stilt area with separate gate for the car parking, जिसमें आपकी 3 से 4 कार्स बिग साइज की आराम से आ जाती हैं. So this was the luxurious triplex spread across 3 levels, basement, ground floor और stilt kite part, personal and private lift के साथ with a private swimming pool और
बहुत ही डिजाइनर तरीके से एलिगेंटली दे हैव बिल्ड दिस एरिया. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू प्रॉपर्टी. नया दिन होगा, नई प्रॉपर्टी होगी और मैं वही रहूंगा. टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. बाय बाय.